नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कैसे रह सकते हैं और क्या ऐसा करना चाहिए कि घोर आर्थिक तंगी में भी हमें पर्सनल लोन जैसा बैंक से उधार न लेना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है या नहीं, यह प्रश्न अधिकतर पुरुष व स्त्रियों के मन में आता होगा और उन्हें विचलित भी करता है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य रहना सही है या गलत? अगर सही है तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। इसलिए कृपया वीडियो को आगे साझा करें व गरुड़ धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म के प्रति हो रहे कार्य में अपना योगदान अवश्य देते रहें। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि घर में घोर आर्थिक तंगी भी आ जाए तो भी कभी घबराएं नहीं और धैर्य से काम लें और भूल से भी बैंक से पर्सनल लोन जैसा उधार ना लें, क्योंकि इस पे लगाया जाने वाला ब्याज आपको और अधिक आर्थिक तंगी में डाल देगा। इसकी जगह किसी सगे संबंधी से थोड़ी देर के लिए सहायता रूपी पैसा लें और लगातार कड़ी मेहनत से वह सारा पैसा चुका दें। इसके बाद हम ब्रह्मचर्य की बात करें तो हमें जानना होगा कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्मचर्य अर्थात मन, वचन, काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना या उसे प्रोत्साहन नहीं देना है। आप विवाहित हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यह समझना और सीखना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, उनके लिए ज्ञानी पुरुषों की अद्वितीय दृष्टि एकमात्र उपाय है। पत्नी से दूर रहने से नारी जाति के प्रति वासनामय विचारों की सृष्टि होती है। दूरी में सदैव एक आकर्षण रहता है जो समीपता में नष्ट हो जाता है। जिन्हें दाम्पत्य जीवन प्राप्त नहीं है उन्हें वह अप्राप्य वस्तु बड़ी आकर्षक और सरस दिखती है तथा उसकी प्राप्ति के लिए उनके मन में बड़ी घुड़दौड़ मची रहती है। किंतु जो पति पत्नी साथ साथ रहते हैं वे यदि चाहें तो स्वाभाविक और सरल जीवन व्यतीत करते हुए उन विकारमय से सरलता से बच सकते हैं। पति पत्नी यदि वासना पर विजय प्राप्त करते हुए संयमशील जीवन बिताए तो वासना के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक तत्व का आविर्भाव होता है जिसे पतिव्रत कहते हैं। यह तत्व दाम्पत्य जीवन की पूर्णता, पारिवारिक सुव्यवस्था, उत्तम संतति एवं आत्मशांति के लिए बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक होता है। यह तत्व मानव जीवन की एक अपूर्णता को पूरा कर देता है। आपने देखा होगा कि पौराणिक काल में ऋषि मुनि जनों के पुत्रों में असीम शक्तियां होती थी। कोई महाशक्तिशाली होता था तो कोई महाविद्वान। उनके विद्वान या शक्तिशाली होने का कारण ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या ही है। तपस्या केवल नाम जप करना नहीं है बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करना भी तपस्या के अंतर्गत ही आता है। जैसे कश्यप जी की 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या से उन्हें गरुड़ जी जैसे ज्ञानी व विद्वान पुत्र प्राप्त हुए, ऐसे ही अगर आप 6 या 12 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और निर्धारित समय अवधि के पूर्व संतान उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करें तो आपको एक गुणी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होना निश्चित है। शुद्ध प्रेम को परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप कहा गया है। माँ का पुत्र में, पिता का पुत्री में, बहन का भाई में और पति का पत्नी में जितना प्रेम होता है उतना पुरुष का पुरुष में या स्त्री का स्त्री में नहीं होता है। प्रकृति ने उभयलिंग यानी विपरीत लिंग के प्राणियों में एक सहज प्रेम धारा छिपा रखी है। यदि उसे स्वार्थ या वासना से दूषित न किया जाए तो जीते जी आप स्वर्ग में हैं और मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। यह समझना अज्ञान है कि काम सेवन से ही दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है। समाज में यह विचार एक मिथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काम वासना को मन से कहा गया है क्योंकि यह विकार मन में उत्पन्न होता है और यहीं से संहार लीला प्रारंभ होती है। मन से यदि काम चिंतन करते रहा जाए और शरीर से ब्रह्मचर्य रखा जाए तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि मन में उत्पन्न होने वाली वासना से मानसिक व्यभिचार होता रहेगा
और आपके आत्मिक में वृद्धि नहीं हो सकेगी। उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति साधारण गृहस्थ धर्म का पालन करता है और मन से निर्विकार रहता है, वह व्यक्ति साधारण कहा जाता है और उच्च श्रेणी में गिना जाता है। अर्धांगिनी और धर्म पत्नी, ये दोनों ही शब्द आत्मिक पूर्णता और धर्म प्रतिपालन के अर्थ स्पष्ट करते हैं। पत्नी इन दोनों कार्यों में सहायक होती है, इसलिए उसे अंग एवं जीवन सहचरी माना गया है। कामिनी, रमणी, रूपसी आदि की विकार ग्रस्त दृष्टि स्त्री के प्रति रखना नारी जाति के प्रति अपराध एवं अपमान व्यक्त करना है। स्वाभाविक एवं सरल दृष्टिकोण अपनाकर नारी को एक सच्चा साथी, मित्र एवं स्वयं का भाग्य माना जाए तो उससे जिस प्रकार मानसिक जीवन में सुविधा मिलती है, वैसे ही आत्म कल्याण में भी भारी सहयोग मिल सकता है। स्त्री ब्रह्मचर्य की बाधा नहीं, बल्कि वह तो संसार के विकारों पर नियंत्रण करने में सहायता करती है और मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करती है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।